ऋषि जनक को लेकर पहुंचा कोलकाता, बनाया उसे अपने घर की नौकरानी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनक सीरियल में अभी तक आपने देखा कि डॉक्टर अर्शी को आकर बताती है कि उसके सर पे चोट लगा है, इस कारण वह इधर उधर की बातें कर रही हैं और आपको डाकू भी बोल रही है। और ऋषि समझ जाता है कि वह फिल्म की बातें कर रही है। डॉक्टर को बोलता है, अरे उन्हें कुछ नहीं हुआ है, अपने डिस्चार्ज कीजिए, वह फिल्म की बातें करती रहती है। डॉक्टर बोलता है, नहीं कर, पहले हम उनका चेकअप कर लेंगे, तब हमें पता चलेगा कि उनके सर में आखिरकार चोट लगी है या नहीं। अब दूसरी तरफ जनक को चेकअप के लिए ले जाया जाता है तो जनक चेकअप नहीं करती कराती है। तभी ऋषि आ जाता है और बोलता है, तुम इन लोगों को क्या बोल रही हो मेरे बारे में कि मैं डाकू हूँ। जनक बोलती है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। ऋषि बोलता है, तुम्हारी वजह से पहले ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई हैं और तुम प्रॉब्लम्स खड़ी मत करो। तुम्हें टेस्ट करवानी है, जल्दी से टेस्ट कराओ और मुझे कोलकाता के लिए भी निकलना है। जनक टेस्ट के नाम से डर रही होती है, लेकिन किसी तरह डॉक्टर से टेस्ट कराने के लिए ले जाते हैं। जब दूसरी तरफ नूतन बहुत टेंशन ले रही होती है, क्योंकि धामू ने अर्शी ऋषि का नंबर ना और वो पता कुछ नहीं लिया होता है। हेतु नूतन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है धर्मों को कि अब मैं अपनी बेटी को कैसे ढूंढूंगी। थोड़ी देर बाद ऋषि को कॉल आ जाता है। अदिति बोलती है, पूछती है ऋषि से कि तुम कहाँ हो, इस अभी तक क्यों नहीं आए। ऋषि बोलता है कि बस मैं आ जाऊंगा, यहाँ बारिश हो गई है इस कारण नहीं आ पाया। अदिति बोलती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है, लग रहा है हम दोनों अलग होने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऋषि बोलता है कि नहीं, तुम्हें कुछ मुझ पर भरोसा नहीं है। अदिति बोलती है, मुझे खुद से ज़्यादा तुम पर भरोसा है, लेकिन अंदर से अजीब सी फीलिंग आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वो बोलती है कि मुझे अलग से बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि हम लोगों के साथ कुछ बुरा होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ जनक को चेकअप के लिए होता है। जनक को सुई लगाने से मना कर देती है, लेकिन डॉक्टर उसे ज़बरदस्ती सुई लगाकर उसका ब्लड टेस्ट लेते हैं। अब जाना जनक का ब्रेन का टेस्ट होता है, जहां पर वह चेकअप नहीं कराना चाहती है, तो ऋषि को बुलाया जाता है। ऋषि उसे ज़बरदस्ती चेकअप करवाता है। जनक का चेकअप होने के बाद जनक बोलती है, मुझे भूख लगी है, तो नर्स उसे केले और सब सेव ला कर देती है। अब जनक बोलती है से, मेरे साथ वो लोग जो पुलिस वाले आए हैं ना, उनसे भी पूछ लेती हूँ, शायद वो भी खाएंगे। अब ऋषि के पास वह लेकर जाती है के लिए। ऋषि वो देख के जनक के माथे पर सिंदूर नहीं है। और ऋषि बोलता है कि ठीक किया तुमने, घर जाने से पहले यह सिंदूर मिटा दिया, नहीं तो मेरे घर वाले क्या सोचते। जनक बोलती है, यह सिंदूर और मेकअप नर्स दीदी ने हटा दी है, अब हम पहले की तरह लग रहे हैं। किसी को बोलता है कि तुम वहां जाकर ड्रामे मत करना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा ड्रामा करती हो। जनक बोलती है, आपके लिए कुछ खाने के लिए लाई हूँ। ऋषि बोलता है, तुम ही खाओ, मुझे कुछ नहीं खाना, क्योंकि तुमने तो मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा दिया है। जनक बोलती है, मैं बोली ना कि आपका और मेरा शादी झूठा है, यह सिनेमा वाला शादी है, फिर आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। ऋषि खुद से सोचता है कि घर जाकर इसके बारे में क्या बताऊंगा, क्या बोलूँगा। बोल दूंगा कि यह काम करने के लिए आई है, वैसे भी काम करने की ज़रूरत रहती है घर में रहती। बोलती जनक बोलती है, आप हम पर इतना गुस्सा क्यों होते हैं, इस पर हमारी कोई गलती नहीं है। दूसरी तरफ ऋषि के घर वाले उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ऋषि अब आएगा, क्या होगा। जब पहुंचते हैं तो वो बोलता है कि ऋषि के घर वाले पूछते हैं कि ऋषि, ये लड़की कौन है और इसको अपने साथ क्यों लेकर आए हो। ऋषि बोलता है, कुछ नहीं माँ, ये गांव की एक लड़की है जिसको काम की ज़रूरत थी और वो यहाँ पे काम करने के लिए आई है। जो सुन के जनक का दिमाग घूम जाता है और वो सोचने लगती है, मैं तो पढ़ना चाहती थी, मैं कहाँ इस काम धाम के चक्कर में फंस गई। मैं क्या सपना देख रही थी, कितना पढ़ूंगी, मेरी माँ कितना सोचती थी कि मुझे पढ़ाएंगी लिखाएंगी, कितने बड़ा आदमी बनाएंगी, लेकिन मैं यहाँ नौकरानी बन के आ गई हूँ। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ऋषि ये सब देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़की का
क्या किया जाए। ऋषि ढाबे पर खाने के लिए रुकते हैं। झनक खाना खाती है और ऋषि को भी खाने के लिए बोलती है, पर ऋषि खाना नहीं खाता। ऋषि ड्राइवर को बोलता है गाड़ी तेज़ चलाने के लिए। ड्राइवर बोलता है गाड़ी इससे ज़्यादा तेज़ नहीं चल पाएगी। तभी ऋषि ड्राइवर से चाबी लेकर खुद चलाने लगता है और इतनी तेज़ चलाता है कि झनक का एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइवर बोलता है अरे शहरी बाबू, क्या किया तुमने, झनक को मार दिया। ऋषि बोलता है अरे यह बेहोश हो गई है, उससे कुछ नहीं हुआ है। सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस और ऋषि झनक को हॉस्पिटल ले जाते हैं। दूसरी ओर नूतन रो रही होती है कि सालों पहले उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद उसी तरह हुई थी, अब उसकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। ऋषि झनक को हॉस्पिटल में ले जाता है। झनक को कुछ देर में होश आ जाती है। नर्स और डॉक्टर झनक से उसका नाम पूछते हैं। झनक अपना नाम नहीं बताती है। वो बोलती है मेरा नाम आलिया भट्ट है। जी हाँ दोस्तों, झनक अपना नाम डॉक्टर को बताती है, आलिया भट्ट। वहीं दूसरी तरफ नर्स और ऋषि दोनों को रुकने का इशारा करती है, जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य बताने वाली है। ऋषि परेशान होकर नर्स से कहता है सर, यह मैडम क्या बोल रही हैं, नहीं क्या बोल रही हैं, वह खुद बोल रही हैं कि वह कुछ भी बोलने लगती हैं। उसकी बकवास पे ध्यान मत दो, ले जाओ उसको। ऋषि झनक की इस बचकानी हरकत से खींच जरूर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं एक प्यार भरी हंसी भी है। वह जानता है कि झनक सिर्फ डरी हुई है। नर्स भी समझ जाती है कि झनक कितनी ज़्यादा घबराई हुई है। वह प्यार से समझाती है मैडम जी, क्यों डरा रही हो, मेरा तो काम है आपको टेस्ट के लिए ले जाना और अपना काम कर रही हूँ। बस एक बार आप रूम में पहुँच गए तो फिर जो करना है आप करिएगा। फ़िलहाल के लिए शांत रहिए, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। नर्स की आवाज़ में थोड़ी दया और करुणा, थोड़ी मजबूरी भी थी, लेकिन झनक पर किसी का बात का असर नहीं होता। अरे कहाँ नौकरी, हाँ हमारा इधर जान जा रहा है, तुमको थोड़ी नौकरी का पड़ा है क्या, हाँ और कहीं ना, तुमको हमारा दिमाग उल्टा हो जाता है, हमको दिल का दौरा पड़ जाता है, काहे समझ नहीं रही हो, अपनी ही धुन में बड़बड़ाती रहती है। ऋषि जो अब तक प्यार से समझा रहा था थोड़ा सख्त होता है। झनक चुपचाप चलो, यह कोई ड्रामा करने की जगह नहीं है, 1 मिनट का काम है, हो जाएगा तो तुम्हें भी आराम मिलेगा। उसकी आवाज़ में अब थोड़ी डांट है, जैसे कोई बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को डांट रहा हो, लेकिन झनक तो अपनी जिद पर अड़ी है। अरे हम कह रहे हैं ना, अकेले हथकड़ी पहना देंगे तुमको, हाथ छोड़ो, अपना हाथ छोड़ो, हथकड़ी पहना देंगे तुमको। अगर हमको कुछ नहीं हुआ हमको देता तो फिर रुको 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 रुको, आ रहा हूँ, हमको नहीं जाना है, यह हम कह रहे हैं ना, अपना जुबान उल्टा हो जाएगा। हाँ तुम कहीं हाथ पर हथकड़ी ना पहना तो अपना नाम बदल देना। हम कह रहे हैं ना कि तुमको, अरे हमको दिल का बीमारी है, हमारा एक जुबान उल्टा हो जाता है, पता है तुमको, दिल पे ऐसे धक 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 हो रहा है। अभी तक हमको दिल बताना पड़ा रहा तो देखो, बस देख लो उसे, पहले तुम हमारा बात नहीं मान रहे हो ना, उल्टा करके दिखाएंगे तभी हम तुझको, हाँ रुको बोल रहे हैं ना, रुक जाओ, बात कर रहे हैं, स्टेशन पहुंचा